यूट्यूब पे इस गाने को सुनेंगे लोग, उन लोगों से क्षमा चाहेंगे, लड़के मानते नहीं है तो इसलिए गाना पड़ता है। ऐसे गाने खैर मंच पे अच्छे तो नहीं लगते हैं, लेकिन पहले ही से हम क्षमा मांग रहे लोगों से, गलत कमेंट ना करें। ऐसी कमरा में लगवाई लेती जो के समय में देखा जाए, व्यास मंच की व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ गई हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। स्त्रियां अलग बैठ कर के कथा कर रही हैं। एक उसमें तो मैं देख रहा हूँ स्त्रियां मंच पर बैठ कर के गाना गा रही हैं। राधिका जी मारे मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। अरे मेरे भैया, व्यास मंच पर ये कोई गाने की चीज़ है? नैना मार मार काना बुला लूंगी तोए। और हद तो जब हो गई जब एक कथावाचिका कह रही हैं कि एसी कमरा में लगवा लेती जो होते बलम दरोगा। हद तो तब हो गई। और वो भी क्या कह रही हैं कि लड़के लोग नहीं मानते। क्यों जी, आप भगवान की कथा कर रही हो या लड़के लोगों को मना रही हो? इसका मतलब आप कथा करने नहीं आई हैं भगवान की, इसका मतलब आप लड़कों को रिझाने आई हो। ये सब बड़ा गलत है। इसके ऊपर कोई बोलता नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वैसे ये निग्रहाचार्य जैसे हर किसी पर बोलेंगे, लेकिन इनको ये सब दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है। इन लोगों ने व्यवस्थाएं ऐसी बिगाड़ दी हैं। हमारे ऋषि मुनि इसीलिए मना किया करते थे कि व्यास मंच पर स्त्रियों को कभी नहीं बिठाना चाहिए। स्त्रियों को व्यास मंच पर बैठना ही निषेध है। अनुष्ठान जो होता है, संकल्पित अनुष्ठान, स्त्रियों को कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं मानता। आयोजकों से भी अगर मना करो तो वो भी नहीं मानते, क्योंकि उनको भगवान की कथा से मतलब नहीं है। उनको तो 7 दिन बस आनंद लेना है और नाचे कूदे, बस कथा हो गई और उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कथा वाचिका नरक में जाएं, चाहे आयोजक नरक में जाएं, चाहे जो यजमान बने हैं, परीक्षित बने हैं, वो नरक में चले जाएं, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ध्यान रखना बंधुओं, आज मैं आपके लिए बहुत पक्की बात डंडा ठोक करके आपको बता रहा हूँ, यदि आप ऐसी कथा सुनते हैं, अगर आप ऐसी कथा को सुनेंगे तो इस कथा से आपको कोई लाभ नहीं है, केवल पैसा बर्बाद करना है। इससे तो अच्छा ये है कि कहीं क्लब में चले जाओ, वहाँ नाच करो, डांस करो। इन्होंने इतनी व्यवस्थाएं खराब कर दी हैं। मंच पर बैठ कर के कह रही हैं कि लड़के लोग नहीं मानते हैं, इसलिए मैं सुना रही हूँ। आप लड़कों को मनाने वहाँ गई हो, आप दोस्ती जोड़ने गई हो वहाँ, या भगवान की कथा सुनाने के लिए गई हो? ऐसी कथाओं का विरोध कीजिए, नहीं तो ध्यान रखना जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो इतनी बिगड़ जाएगी
ये कथाएं सुन सुन के, ये उल्टी सीधी कथाएं सुन करके। नैना मार मार काना मना लूंगी तोए, हैं राधिका जी मारे मिस कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो। ये सब सुन करके आपके बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे। आपके बच्चे तो यही समझेंगे ना कि हो सकता है कथा इसी को बोलते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, और ये जो मेरी बहनें जो ये सब कथाएं कर रही हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, अपने आप को सुधारिए। अगर आप कथा ही करना चाहती हैं तो वृंदावन आकर के पहले अध्ययन कीजिए। आजकल तो मैं देख रहा हूं वृंदावन में भी ऐसी स्थिति हो गई है कि 2 महीने आकर के कथा सीख लो, 4 महीने आकर के कथा सीख लो। ऐसे ऐसे विद्यालय खुल गए हैं कि 6 महीने में आपको कथावाचक बना देंगे। हम तो अपने आप को सोचते हैं हमने फालतू में ये 15 साल और 18 साल बर्बाद किए हैं। आते वृंदावन में 6 महीने में कथावाचक बन जाते। कितनी इन्होंने भ्रमता फैला रखी है, भ्रम में डाल दिया है दुनिया को। मैं तो निवेदन करूंगा, इस पर जुबान मेरी बड़ी खराब है, निग्रहाचार्य वैसे खूब बोलेंगे, हर व्यक्ति बोलेगा, अच्छे अच्छे संतों पर बोलेंगे। इन सब पे बोलने को आपको नहीं है, क्यों नहीं बोलते इन सब पे? अरे बोलो ना, मैं आपका समर्थन करूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा जब ये सब काम आप करेंगे। तो जो हमारे ईसाई मिशनरी बढ़ रही है, हमारे सनातन धर्म के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर बोलो, उनके ऊपर नहीं बोलना है इन लोगों को। इन लोगों को तो हमारे सनातन को ही टारगेट करना है, क्योंकि एक सनातन धर्म ऐसा है जिस धर्म में चाहे कुछ भी कर लो छूट ही छूट है। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सनातन को बदनाम मत कीजिए। इन कथाओं को बंद करके भगवान की कथा सीखिए। जो आपको करना है करिए, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज को गलत राह में मत ले जाइए। और एक बात, स्त्रियों को तो वैसे ही मना किया गया है कि व्यास मंच पर बैठ कर के कथा नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि वो ज़्यादा ही इच्छुक हैं तो बैठ कर के प्रवचन सुना सकती हैं, बैठ कर के इतिहास की कथाएं सुना सकती हैं, लेकिन अनुष्ठान के रूप में भागवत कथा करना ये निषेध है स्त्रियों के लिए। स्त्रियों के लिए निषेध है। क्यों?